नमस्कार। चलिए एक ऐसा साधारण सा विषय लेंगे जो हर व्यक्ति के जीवन में है। देखिए, जो नए कपड़े लेते हैं कभी भी आप उसे संडे, मंगलवार, शनिवार को मत पहनिएगा। अगर पहनना ही है तो उससे पहले फ्राइडे, मंडे, वेडनेसडे पहन सकते हैं। उसमें वेडनेसडे बहुत अच्छा दिन रहता है। क्यों? बृहस्पति का दिन है। वैसे ही अभी न्यू क्लोथ भी खरीदना है तो अगर शादी का जोड़ा खरीद रहे, शादी के लिए कपड़े खरीद रहे तो वेडनेसडे खरीदिए। क्यों? कपड़ों से भी उनका जीवन का जो फ्रीक्वेंसी है वो इम्पोर्टेंट। जब क्यों बच्चे वाले रहते हैं, बच्चे वाले गहना या कपड़े खरीदते हैं तो वेडनेसडे बहुत अच्छा दिन है। पहले ज़माने में आप रेडीमेड कपड़े नहीं थे। जब क्या करते थे, दर्जी को अपने सीने को देते तो दर्जी क्या करते थे, कपड़ों को भिगो के रात भर भिगो के उसको सुखा के सीते थे। आजकल तो क्या है, रेडीमेड आ रहे, दुकान से लिए पहन लिए। तो आपने देखे होंगे कितने फैक्ट्री से आते होंगे, कितने हाथों से निकल के आते होंगे। और अब शोरूम में लगे हुए थे, कई लोग आते हैं, हाथ लगाते हैं, देखते हैं, पसंद नहीं आया तो उसे छोड़ देते हैं और निकालते हैं, चेक करते हैं, वरना पहनते भी है, फिर निकाल के नहीं जमा तो रख देते हैं। असल में क्या है, किसी का कपड़ा कोई नहीं पहनना। क्यों? बायो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और सबका इफेक्ट होता है। तो आप लोग बड़े बड़े शोरूम में जहाँ क्लोथ का शोरूम है सब जाते हैं, हैंगर पर से निकालते हैं, अपने ट्रायल रूम में जाते हैं, पहनते हैं, नहीं समझ में आया तो लग के रख देते हैं। तो आप समझिए कितने लोगों की फ्रीक्वेंसी, कितने लोगों का और आपको परेशान करेगा। तो वो भी एक अफेक्ट है। पहले ज़माने में नया कपड़ा थान में से लेते थे, कट कराते थे, लाते थे। आजकल तो रेडीमेड का सिस्टम है और बच्चों के लिए भी लाते हैं। आप बोलते हैं बच्चों का गिफ्ट मिला, छोटे बच्चों को पहनाते हैं वहाँ चिड़चिड़ करते हैं। क्यों? द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोथ इज नॉट मैचिंग दैट। और इसलिए क्या करना, हर एक कपड़े को और अलग अलग, हर एक कपड़े का एनर्जी अलग अलग है। कॉटन की एनर्जी 100 मेगाहर्ट्ज़ है, वैसे हर एक कपड़े की एनर्जी अलग अलग है। तो एनर्जी इज इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस द। अच्छा, आप कपड़े जब लेके आते हैं, मेरा कपड़ा नहीं बोलते आप लिए बात है, घर को आते हैं मेरा पैंट कहाँ है भाई, मेरा शर्ट कहाँ है भाई, मेरा कपड़ा कहाँ है भाई, मेरा कर्चिप कहाँ है भाई। जब मेरा कैसा हो गया बोलो, कपड़ा तो कॉटन का है या किसका भी है, आपका कैसा हो गया? बिकॉज दैट फ्रीक्वेंसी अटैच टू दैट, आपका जो ऑरा है आपका है तो अपनापन। तो इसलिए क्या करना है, आप अगर जैसे आप नए कपड़े लाए उसको धोना, कम से कम गंगा जल डालना और उस पर धूप का धुआं देना। अगर आप रेडीमेड कपड़े लाए रहे तो उसको धूप का धुआं दीजिए। क्यों बोले तो कितने लोग आप पहन के उतारे आपको नहीं मालूम है, टेबल पर डाल के चले आते, बाद में जो वर्कर्स वहाँ काम करते उसको तय करते फिर लटका देते हैं। आपने देखा होगा। इसलिए क्या हो रहा है, आपको एनर्जी बिल्कुल चेंज हो रही है और कम होता है। आप कपड़ा पहन के देख लिए, मैं जो बोल रहा हूँ, आप घर से अच्छा नहा के ताजा होकर जाइए, वहाँ पर जाके ट्रायल रूम में 10 कपड़े बदल के आइए, उसके बाद देखिए आपको कैसा होता, फ़र्क पड़ता, आपको अलग ही दिखता है। तो कभी भी आप जो सैटरडे, अगर आपको संडे, सैटरडे और अपने मंगलवार को आपको कपड़े नए पहनना है तो अगर कोई त्यौहार आ गया तो पहले उसको पहन लिए और धो के पहनिए। अच्छा, अभी तो आप कपड़े पहन लिए, थोड़े लोग क्या करते हैं पुराने कपड़ों को पोंछा बनाते हैं, वो तो घर में फ्लोर को पोंछते हैं उससे, वो भी गलत है। क्यों बोले तो फ्लोर को आप क्लीन कर रहे हैं। आप इतने दिन से कपड़ा पहने, फट गया तो अब फट गया तो ना, वो उसका एनर्जी ख़त्म हो गई और उसको आप नेगेटिव एनर्जी को घर में पहुंच रहे, समझ रहे कि आप साफ कर दिए और क्लीन हो गया, नहीं और नेगेटिव हो गया। वैसे क्या करते हैं, पुराने कपड़े डोनेट करते हैं। हम डोनेट कर दिए भाई, हम
फॉर एज में दे दिए, उसमें दे दिए, हाँ दे ही है, उसमें बुराई नहीं है, मगर वो आपको फ्रीक्वेंसी जुड़ी रहती है। तो उसको भी क्या करना है, रात भर समुद्री नमक और गाय का यूरिन गंगा जल में डाल के रात भर भिगो देना, भिगो के उसको धो के सुखाना, सुखाए बाद से उसको इस्त्री करना, इस्त्री करे बाद से उसको कहीं तो भी कट कर दो, छोटा होल मार देना। क्यों? जो फ्रीक्वेंसी आपका और है इतने दिन से मेरा कपड़ा मेरा कपड़ा मेरा कपड़ा मेरा ड्रेस मेरा ये मेरा वो कपड़े का नहीं बोलेंगे आप, मेरे ही बोलेंगे। तो जो मेरा 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 फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इसमें फिक्स हो जाता है ना, वो प्रॉब्लम है। तो इसलिए जब आप थोड़ा कट करके उसको जब आप डोनेट करिए, उससे फ़र्क पड़ता है। और डोनेट भी क्या करना है, आप डोनेट भी वेडनेसडे करिए या फ्राइडे करिए। अगर आप शादी के लिए गहना खरीद रहे हैं, कुछ खरीद तो फ्राइडे खरीदिए, तो लक्ष्मी फ्राइडे आना घर में, और सोना आए तो अच्छा रहता है, उससे फ़र्क पड़ता है। और आप जो भी अगर कपड़े खरीदते पहले उसको नमक लेके उस पर से उतार दीजिए, और फंक्शन के लिए कपड़े खरीदे नमक लेके उतार दीजिए। और आप किसी बच्चे को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं तो नमक लेके उतार दीजिए, उसको धुआं दीजिए, वो जो बन का धुआं देके उसको पॉजिटिव करके पैक करिए, तो अच्छा रहता है। आप ये देखते होंगे, आप कपड़े प्लास्टिक बैग में लाते हैं, प्लास्टिक बैग पेपर बैग में अलग रहता है, थोड़ी जगह पेपर बैग में पैक करके देते हैं, थोड़ी जगह प्लास्टिक क्या है, राहु है, और कपड़ा क्या है, बुद्ध है, और थोड़े नायलॉन के कपड़े फिर राहु है। अब नायलॉन के कपड़े प्लास्टिक में ला सकते हैं मगर दूसरे नहीं, इसलिए बोलूँ मैं, ज़िंदगी को परेशान करने वाले कपड़ा है। और सेकेंड थिंग देखिए, पूजा रूम में भी लोग न्यूज़पेपर भिजा के रखते हैं, कपड़ा भिजाना, कपड़ा भी कौन सा, येलो कलर, पिंक कलर, उससे क्या होता है, लाइट ब्लू कलर, दैट एनर्जी ऑफ द क्लॉथ इज विल इंक्रीज द ऑरा एनर्जी ऑफ पूजा रूम को ऑरा बढ़ाता है। आप चेक कर लो, आपको चेंज दिखता है, ओके। और कोई अच्छे गीता वगैरह बुक है ना, उसको लाल कपड़े में लपेट के रखिए, तो गीता में नेगेटिव जो आप छीनते हैं पढ़ते हो तो नेगेटिव चले आता है। देखिए, थोड़े मुस्लिम भी कुरान को हरे कपड़े में लपेट के रखते हैं, अपन नहीं, तो उसको उसमें लपेट के रखिए, पिंक कलर में या येलो कलर में लपेट के रखिए तो अच्छा रहता है। अच्छा, और साहब जो पुराने कपड़े रहते हैं ना, चोल मोल करके अलमारा में मत रखो, उसको भी एक इज्जत दो, क्यों बताओ, वो आपका कपड़ा है, आप पहने सो है, उसका मेगा हर्ट्स होता है, तो इसलिए एवरी क्लॉथ इज हैविंग एनर्जी, और आप बटन सकते हो उसको, बहुत सी चीज़ें हैं। और कभी भी फोल्ड करके रखिए कपड़े को, और शर्ट पर शर्ट रखिए, पैंट पर पैंट रखिए, पैंट पर पैंट रखिए, सूट पर सूट रखिए, और सूट को तो हैंगर पर लगा के रखिए। और वह तो अवॉइड करिए रबर के हैंगर्स, प्लास्टिक के हैंगर्स अवॉइड करिए, तो फ़र्क दिखता है। ये सब मैंने ऑब्ज़र्व किया है, आप मानो या ना मानो, मैंने ऑब्ज़र्व किया है, एनर्जी विल डिफ़र फ्रॉम एवरीथिंग। और आप कपड़े पहन के फिर से बदलने के लिए, फिर से पहनने के लिए अंदर मत रखो अलमारा में, बिकॉज जिंदमा में जो पीते हैं ना, वट एवर नेगेटिव एनर्जी वी कांट नो, उसको नहीं मालूम है, कब पकड़ लेती हो, इसलिए उसको अवॉइड करना। और फट्टे कपड़े कभी मत पहनो, बनियान रह दो, जो भी कपड़े फट्टे हैं मत पहनो, उसको अवॉइड करो, बिकॉज फट्टे तो दान करके दे सकते हैं, और फट्टे कपड़े मत पहनो। मतलब कई चीज़ें हैं, और कपड़े जहाँ रखते हैं वहाँ पर पैसा मत रखो, ज़्यादा तिजोरी कपड़े के साथ रखते हैं। आपको मालूम है लेडीज़ का प्रॉब्लम आता है, बचा वाला दो बिना आया हो गया तो फिर से लटका दिए, तो नेगेटिव एनर्जी आएगी, पैसा चलेगा। तो मैं बताने का मतलब है, और आपके जो शेल्फ है उसको नमक के पानी से साफ़ करो, धुआं दो, फिर कपड़े से पहनो, आपको अलग ही महसूस होगा कपड़े का। आप जब पहनेंगे ना, एक एनर्जेटिक देखेंगे, आप खुद को महसूस करेंगे, ऐसा है। तो मैं आप लोग से कहता हूँ, ज़िंदगी में खुश रहिए। और आप देखिए, कोई मुस्लिम में अगर अंतिम यात्रा में ग्रीन कलर का डो लेकर उड़ाते हैं, वो भी कपड़े से, और मदारों में ग्रीन कलर का चलाते हैं, वो भी कपड़े से। और